वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर स्लॉट 1 हो चुका है, अब स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 के लिए हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैंने लास्ट ईयर भी कहा था और वो बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प करा था। सबसे पहली चीज आपको ये जानना है कि आपको स्लॉट 1 जैसे पढ़ाई आपकी नहीं करनी है, बिकॉज लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि यार पेपर तो गया, कोई लोड नहीं है, सिमिलर पैटर्न आएगा स्लॉट 2 में, बट स्लॉट 2 में और 3 में थोड़े से चेंजेस आए थे। सो मैं ऑलवेज कहता हूं ना कि जो स्नैप है यार वो आपको सरप्राइज कर सकता है, एंड दैट इज द रीजन मैंने लास्ट ईयर भी जब वीडियो कहा था, मैंने कहा था कि इट माइट बी एन एम्बुश। हाँ, ये मैं चीज मानता हूं कि आपका पेपर ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि आपका जो क्वांट्स है वो और ज्यादा भयंकर आ गया, या फिर लॉजिकल रीजनिंग में बहुत सारी चीजें आ गई, क्रिटिकल रीजनिंग गायब हो गया, वर्बल का एलओडी बढ़ गया। ऐसा नहीं होगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे हैं वो सिमिलर लेवल पे आएंगे, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा। बट आपको ये चीज याद रखना है कि आपको स्लॉट 2 के लिए जो 17 तारीख को है, आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है जैसे आपका पहला ही वो अटेम्प्ट हो। दूसरी चीज जो आपको मैं कहना चाहूंगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 वाले जो बच्चे हैं, बहुत बार कहते हैं कि सर स्लॉट 1 2 जो होता है ना, वो तो मतलब 1 तो डिफिकल्ट होता है, रादर 1 इजी होता है, 2 डिफिकल्ट, 3 तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हाँ, ये हुआ था तुम्हारा स्नैप 2020 में, ये हुआ था तुम्हारा स्नैप 2021 में, स्नैप 2022 में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लेवल पे आया था। बट उसकी भी थोड़ी चीजें हैं जिसके बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम देखेंगे, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। वन ऑफ माय टॉपर हर्षिता 99.96 परसेंटाइलर, पहले स्लॉट में उसने स्कोर किया 35 मार्क्स, दूसरे स्लॉट में स्कोर किया 25 मार्क्स, तीसरे स्लॉट में उसने स्कोर किया 45 मार्क्स। मतलब इमेजिन करो, वो स्टूडेंट का पहले स्लॉट में 35 आया, मतलब राउंड अबाउट 97-98 परसेंटाइल आया। सेकेंड स्लॉट में 25 आया, मतलब क्लोज टू, अगर आप देखोगे 85 परसेंटाइल आया, एंड 85 से शी जंप टू सीधा 45, दैट्स राउंड अबाउट 99.96। तो ये चीजें जो होती है ना, ये आपको ज्यादा अपने दिमाग में नहीं रखनी है, आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है कि भाई मेरा थर्ड स्लॉट भी है ना, पर वो मेरे लिए फर्स्ट स्लॉट ही होगा, बिकॉज सरप्राइजेस आते हैं स्नैप पेपर में डेफिनेटली। उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट दैट कि आपके क्वेश्चन ना थोड़े बहुत रिपीट होने के चांसेस है। बच्चे कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, बट जो टॉपर ने मुझे फीडबैक दिया वो मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, बट यस थोड़ी बहुत सिमिलरिटी आपको वहां पे दिखनी चाहिए, वो तो हो ही जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली चीज ये है कि एग्जाम जो आपका हुआ था स्नैप का, यार पहली चीज ये मान लो कि आपका जो एग्जाम था ना वो इजी नहीं था, वो मॉडरेट लेवल पे था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए क्वांट्स और क्रिटिकल रीजनिंग ने बच्चों को थोड़ा सा ब्रेक्स लगाया। फाइन, सो नंबर 1 दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई पेपर अपना मॉडरेट लेवल पे ही होगा। हाँ, बच्चों ने कहा इजी है, सो एंड सो फोर्थ, अच्छा दिन था, नो डाउट अबाउट दैट। बट बहुत सारे बच्चों ने जब आंसर किए तो नहीं आता है, बट जब क्वेश्चन के आंसर देखना चालू कर दिया तब बच्चों को लगा कि यार मेरा ये वर्बल में गलत गया, एलआर में मेरा ये आंसर गलत गया, क्वांट्स में मेरा ये क्वेश्चन गलत गया। तो जो मुझे लग रहा था ना कि मेरा इतना इतना स्कोर बनेगा, तो 7-8 मार्क में थोड़ा पीछे आ चुका हूं। सो वो जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तीसरी बात, बेस्ट ऑफ 3 लेता है आपका एसआईबीएम पुणे या फिर आपका स्नैप, आप जो भी बात करो, ये लोग बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर आपको लेंगे। तो आपका जो बेस्ट ऑफ 3 होगा, मेक श्योर कि आपका स्कोर बढ़ना ही चाहिए, हर एक अटेम्प्ट में 2-3 मार्क्स से वो बढ़ना चाहिए, बिकॉज एंड में जब ये परसेंटाइल निकालेंगे तब आपका बेस्ट ऑफ 3 का जो स्कोर होगा उसके ऊपर आपका परसेंटाइल आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे हर्षिता का 99.96, उसका 45 जो सबसे अच्छा था उसके ऊपर आया था। सो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए आपका कंपटीशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये चीजें ध्यान में रखो। सबसे पहली चीज आपको उठानी है आज, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के आपके कम से कम आपको दिखेंगे 9 से लेकर 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कैश कव है, मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के पकड़ता हूं, सो मेरे 15 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के हैं, वहां से मैं मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल सकता हूं। फाइन, बट अगर मेरा क्रिटिकल रीजनिंग अच्छा खासा हो गया और अगर मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए एसआईबीएम पुणे के लिए, तो आउट ऑफ 25 में 18 का नंबर आराम से पार कर सकता हूं अगर मेरा क्रिटिकल रीजनिंग सही हुआ तो। एंड बाय द वे, अगर आप देखोगे जो स्नैप का पेपर हुआ था, कल जो पेपर आया था, बच्चों ने जो फीडबैक दिया मुझे, आप देखो क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो एग्जैक्टली हमारे हैंडआउट के साथ, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि वो हमारे हैंडआउट के ही काइंड ऑफ लेवल पे थे,
डिफिकल्टी लेवल तो हमारे हैंडआउट से ज़्यादा नहीं था। कुछ क्वेश्चंस थे मलेरिया वगैरह के, वो जेन्युइनली हमने हैंडआउट्स में करे थे। अभी वो कोइंसिडेंस था या फिर व्हाट इट वर्कड आउट वी डोंट नो, बट यस हैंडआउट्स के क्वेश्चन स्नैप में एग्जाम में बच्चों को दिखे हैं, जो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। बिकॉज हमारा जो कंटेंट बनता है वी गिव लॉट ऑफ थॉट्स टुवर्ड्स आवर कंटेंट, और हम कंटेंट एग्जाम बाय एग्जाम अच्छे से बनाते हैं। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिखने चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि कुछ लॉजिकल के क्वेश्चंस, कुछ वर्बल के क्वेश्चंस बच्चों को दिखे थे पेपर में। सो इस बार भी हमने वो करा, सो आई वाज हैप्पी अबाउट दैट, राइट। सो नंबर 1 क्रिटिकल रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से करना है। लॉजिकल रीजनिंग में आपका स्कोर बढ़ेगा, 18-20 का आपका टारगेट होगा आने वाले स्लॉट्स में। क्वांट्स इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर अगर आपको 45 के ऊपर चलना है। क्वांट्स में आपको अच्छा खासा काम करना जरूरी है। अगर आप देखेंगे मॉडर्न मैथ्स 7 क्वेश्चन आए थे, अरिथमेटिक 7 क्वेश्चन आए थे, एंड दैट इज द रीजन हमने इस बार मॉडर्न मैथ्स के सेशन चालू कर दिए हैं। बाय द टाइम मैं आपका ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, हमारा मॉडर्न मैथ्स का सेशन चल रहा है। यस सर, हु इज अ 99.97 परसेंटाइलर, ही इज वन ऑफ द स्नैप टॉपर फ्रॉम एसआईबीएम पुणे। सर आज मॉडर्न मैथ्स का सेशन ले रहे हैं, एंड ये वो गॉड लेवल है मॉडर्न मैथ्स में। सो आपका टारगेट क्या होगा कि मुझे क्वांट्स पे अटैक करना है। अब क्वांट्स में आते हैं 20 क्वेश्चन, 20 में से 20 करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे आपका टारगेट होगा मुझे 10 से 11 क्वेश्चन करने हैं विद अच्छा खासा एक्यूरेसी। सो अगर मैं 18 क्वेश्चन लॉजिक में लगाता हूं, 10-11 अगर मैं लगाता हूं, और अगर वर्बल में 10-11 लगाता हूं, मेरा एसआईबीएम पुणे पक्का है। फाइन, अब यहां पे आपको करना क्या है, जितने भी रिसोर्सेज आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, पहले जाओ उनको उठाओ, उनको रीड करना चालू करो, वो क्वेश्चंस करना चालू करो, बिकॉज आई एम वेरी श्योर स्लॉट 2 में और स्लॉट 3 में वहां से ही कंटेंट बनने वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। फाइन, आगे चलेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं इट्स ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड एंड स्पीड। इट इज नॉट ऑल अबाउट स्पीड। याद रखना, स्नैप इज नॉट ऑल अबाउट स्पीड। कल भी मैं आपको कहूंगा बहुत सारे बच्चों ने स्पीड के चलते हुए बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस लगाए होंगे बकायदा बाइज, ठीक है, तो हमें वो नहीं करना है। स्नैप में आप देखोगे 20 से लेके 22 क्वेश्चंस जो आते हैं वो एब्सोल्युटली डुएबल आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आप 10 मिनट में आराम से कर सकते हो। यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बट क्वेश्चंस लाइक क्रिटिकल रीजनिंग, क्वेश्चंस लाइक सिलोजिज्म, क्वेश्चंस लाइक नंबर सीरीज, राइट, क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांट्स, इसको स्पीड नहीं लगता है। इसको आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ता है, जहां पे ये 1.5 से लेके 2 मिनट आराम से लेने वाले हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपका स्नैप में मेक और ब्रेक होता है। जो एक बच्चा एसआईबीएम पुणे या फिर एसएमएचआरडी जाता है और दूसरा बच्चा जो एसआईआईबी और एसआईडीटीएम चले जाता है, फर्क यही होता है कि भाई आपने हर एक जगह स्पीड लगाया, पर वो जो एसआईबीएम पुणे वाले बच्चे थे उन्होंने कुछ पेपर स्पीड में लगा के, कुछ पेपर में वो शांत दिमाग से सॉल्व करके 100% एक्यूरेसी वो कर पाए। दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप जब स्नैप लिखोगे आपको ये मेक श्योर करना है कि कुछ चीजें आप स्पीड में निकालोगे, बट कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माइंड यू, इट इज नॉट ऑल अबाउट स्पीड। वर्बल का जहां तक सवाल है, वर्बल डुएबल है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंपाउंड वगैरह, एक कंपाउंड वर्ड हो गया, एक वोकैबुलरी हो गया, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिद्धू से मेंटर के हैंडआउट से आया था। एक फिगर ऑफ स्पीच हो गया, वो भी सिद्धू से के हैंडआउट से आया था। सो मुझे लगता है वर्बल विल बी डुएबल, लॉजिक विल बी डुएबल, क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स, ये 2 एरियाज है जो बेसिकली ये मेक और ब्रेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में। एक चीज ऑलवेज रिमेंबर, अगर मान लो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें अगर सिलोजिज्म और लेट्स से नंबर सीरीज, ये 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, या मान लो ये 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे इन 2 चैप्टर से, ये मत एक्सपेक्ट करना कि स्लॉट 2 में और स्लॉट 3 में सेम चैप्टर डिफिकल्ट होने वाले हैं, नहीं। सो स्नैप क्या बोलता है कि भाई जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो हम मैनेज करेंगे, वो हमारे पे छोड़ दो। कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट करना है, कौन सा टॉपिक इजी करना है, वो हम देख लेंगे। सो स्नैप का ये फंडा है, और ये हर साल होता है, ये हर साल होता है। ये लास्ट ईयर भी हुआ, ये 2021 में भी हुआ, 2020 में भी ये हुआ है। सो देयर माइट बी अ चांस कि अगले पेपर में आपका सिलोजिज्म और नंबर सिस्टम बहुत ईजी आ जाए। स्लॉट 1 में इनपुट आउटपुट नहीं आया था, अगले स्लॉट में इनपुट आउटपुट आ सकता है, और ये स्नैप की खासियत है। वो एक स्लॉट में कुछ चीजें मिसिंग रखता है, दूसरे स्लॉट में वो दे देता है, तीसरे स्लॉट में वापस से वो निकाल सकता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दिस इज अ रेड फ्लैग बाय द वे। अगर आप ये पकड़ के प्रिपरेशन करोगे तो आप फायदे में रहोगे। मैंने इसलिए कहा हमें ये नहीं देखना कि स्लॉट 1 में क्या आया था वही मैं रिपीट करूंगा या फिर उसी क्वेश्चन के ऊपर मैं काम करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सो मॉडर्न मैथ्स 7 क्वेश्चन का आया था, हम मॉडर्न मैथ्स आपसे करवाएंगे। मॉडर्न मैथ्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो सब हम आपसे करवाएंगे, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे, बट करेंगे तो हम सब कुछ, हाँ करेंगे तो हम सब कुछ, हम छोड़ने कुछ वाले नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। आगे चलेंगे। जितने भी बच्चे हैं जो हमारा फिलहाल जो हमारा मास्टर प्रोग्राम है स्नैप का, या फिर जो हमारा बूस्टर प्रोग्राम है, या फिर जो हमारा क्रैश कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हो, मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपका बजट है
प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इसमें जितना मेहनत और जितना बच्चों को हेल्प मिला है वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। बिकॉज बच्चे कह रहे थे कि सर जब हम स्नैप का पेपर लिख रहे थे मॉक नंबर 4, 5 एंड मॉक नंबर 6, इसके ऊपर पेपर गया नहीं सर, हमें लग रहा था हम सीडीसी का मॉक ही लिख रहे हैं, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था सर जो हमने क्लास में पहले नहीं देखा था, फिर वो तुम्हारा क्वांट्स हो, तुम्हारा लॉजिक हो, तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग हो या फिर वर्बल हो। सो हमारा जो कंटेंट है वो स्नैप ओरिएंटेड है, पिछले 3 साल से अगर आप देखोगे स्नैप में हर साल हुआ है कि C2C का कंटेंट आपको दिखेगा, उसी लेवल पे दिखेगा और उस लेवल के ऊपर आपका स्नैप पेपर नहीं जाएगा। ऑल्सो लास्ट ईयर आप देखोगे नन ऑफ दी अबव आया था बहुत सारे क्वांट्स के ऑप्शंस में, बिकॉज ऑफ विच स्नैप का पेपर बिकेम लेंदी। इस बार भी जो मेरा प्रेडिक्शन था, मैंने बच्चों को ऑलरेडी कहा था कि भाई पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, पेपर लेंदी आएगा, बिकॉज ऑफ ऑप्शंस लाइक दिस। नाउ ऐसे ऑप्शंस के साथ कैसे आप सॉल्व करोगे, ऐसे ऑप्शंस में आप ऑप्शंस एलिमिनेशन कैसे करोगे, आप चीज़ें वर्कआउट कैसे करोगे, ये टॉपर से आप सीख लो। बिकॉज अगर उन्होंने 99.97 फोड़ा है डिफिकल्ट पेपर में, तो उनसे सीखना जरूरी कि भाई ये लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो चीज़ें हम आपको डेफिनेटली बताने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले आने वाले जो भी आपके पास 5-6 दिन बचे हैं, मेक श्योर आप कम से कम 8 से लेके 10 मॉक्स लगाओ। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, C2C मेंटर्स आपको 20 मॉक्स प्रोवाइड करेगा वीडियो सोल्यूशन के साथ। जो एक टॉपर ने वीडियो सोल्यूशन बनाया है भाई, इतना देख लो, इट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। यही आपको 40+ दे देगा आराम से। जितना भी कंटेंट हमने बनाया है, दैट कंटेंट शुड हेल्प यू टू इवन क्रॉस 50+ का बेंचमार्क, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो फाइन। सो आपका कंटेंट मैटर करता है और आपकी जो मॉक्स है वो आपको लगानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ। ऑलराइट, ये रहा C2C मेंटर का डैशबोर्ड। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्नैप के वर्कशॉप, स्नैप 22 के भी आपको वर्कशॉप यहाँ पे अवेलेबल है। ये मास्टर प्रोग्राम है, इसकी प्राइसेस अभी ड्रॉप हो चुकी है, देख लेना इसका डिस्काउंट वगैरह जो भी है। ये जितनी भी सेशंस है आपको ये करना है। स्नैप LR100 मस्ट डू क्वेश्चन, आई गारंटी यू ये एक वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस कराए हैं और इसके बाहर कल एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लॉजिकल रीजनिंग में जो भी आया वो यहाँ से निकला है, ठीक है। अरिथमेटिक, मॉडर्न मैथ्स वगैरह के यहाँ पे पूरे के पूरे सेशंस आपके रिकॉर्डेड है। मॉडर्न मैथ्स देखो यहाँ पे है, इसके ऊपर का तो डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल भी नहीं आया है। ग्रामर की 30 वीडियोस हैं, यहाँ से ही पूरा का पूरा ग्रामर निकला। क्रिटिकल रीजनिंग के 12 वीडियोस है, यहाँ से ही पूरा का पूरा क्रिटिकल रीजनिंग निकला। एंड मेरे यहाँ पे भी आपको ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइव सेशंस दिखेंगे जहाँ पे हमने क्रिटिकल रीजनिंग कवर करा है। सो मोटा मोटी अगर आप देखोगे आपका जो 17 तारीख का या फिर अगर आपका 22 तारीख का जो अटेम्प्ट है, पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आपको उसी लेवल का कंटेंट करना है जो स्नैप में आता है। दूसरी बात, आपको स्पीड पे भी खेलना है, आपको फेमिलियरिटी और एक्यूरेसी पे भी खेलना है। अगर आपको 45+ का बेंचमार्क चाहिए, डेफिनेटली कट ऑफ इस बार बढ़ेंगे। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 38 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल बना था। इस बार मुझे लगता है वो 40 से लेके 42 के रेंज में पक्का जाएगा। मैं बिलीव नहीं करता कि ये 44 या फिर 45 जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये 21 और 22 के बीच में आएगा, बिकॉज पेपर इतना भी ईजी नहीं था कि आपका जो स्कोर है वो 45 तक चले जाए, वो उसके बीच में रहेगा बिकॉज ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स। सो आने वाले दिनों में आपको इन चीज़ों पे काम करना है। इफ यू टेक केयर ऑफ दिस, आई थिंक यू शुड बी फाइन। सो बूस्टर प्रोग्राम इज ऑलरेडी अवेलेबल। डेली बेसिस पे आपके 3 से लेके 4 घंटे की सेशन होने वाली है, और ये जो आपके सेशंस है ये आपके सेशन चलने वाली है 21 तारीख तक। तो 22 तारीख को फाइनल अटेम्प्ट है स्नैप का, 21 तारीख तक आपके ये सेशन चलेंगे। जितना कंटेंट हमने कराया है उतना ही कंटेंट कर लो, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक स्नैप एग्जामिनेशन। गाइज, जितने भी मैंने पॉइंटर्स बोले हैं उसको ध्यान में रखना और अकॉर्डिंगली अपनी पढ़ाई करना। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं स्नैप के ऊपर। एक टॉपर का भी वीडियो भी आने वाला है जिससे आपको ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सो गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।